हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए, कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या सिनेरियो निकल रहा है, मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो काफी बुलिश कैंडल है। और देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइजेशन चेंज हो चुका है और मार्केट क्या 50 एमए के ऊपर मूव कर रहा है। फाइनली 47,000 का जो राउंड नंबर था इसको ब्रेक कर चुका है और कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। तो हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। व्यू हमारा क्या है, पूरी तरह से बुलिश का। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो चलिए यहाँ पर फिलहाल जो है नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो देखिए आज की कैंडल के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर है बुलिश का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए। इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव, चार्ट को सेट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। देखिए वन डे टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनती है डेली की, तो उससे हमारा जो व्यू होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो व्यू है वो क्या है, बुलिश का है। और कल के लिए भी यानी कि इंट्राडे पर्पस के लिए भी जो हमारा व्यू है वो क्या है, बुलिश है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें फ्रेंड, तो कल की जो रेंज थी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये कल का एरिया था रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पर ये क्या थी, रेंज थी। और यहाँ पर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन ऑफ 50 एमए के आसपास। फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट एरिया था यहाँ पर। और मैंने आपको बता दिया कि अगर 46,300 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और इस एरिया के ऊपर, यानी कि लेवल क्या था 46,460 का लेवल था, अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 46,460 का लेवल और 500 का लेवल ब्रेक करना स्टार्ट किया है, एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला। और ये वाला जो हर्डल था इसको भी देखिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद कैंडल ने क्लोज भी कर दिया। हाई लगाया यहाँ पर अगर बात करें तो 960 अराउंड लेवल, यानी कि 47,000 के आसपास मार्केट गया और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे करके ब्रेकआउट किया है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो एक चैनल क्रिएट कर लिया, उसी के अंदर यहाँ पर जो है मार्केट मूव करता रहा। तो फिलहाल जो क्लोजिंग मिली है वो हमें 47,000 के ऊपर मिल चुकी है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स, इसको कर देते हैं रिमूव। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 47,132 का लेवल। और डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 800 राउंड नंबर, 46,800 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। यहाँ पर ये मैं मार्क कर देती हूँ 790 800 राउंड नंबर। और यहाँ पर अगर मार्क करूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या था, सपोर्ट था। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और एक लेवल और यहाँ पर मार्क करूँ तो ये वाला लेवल 200 का राउंड नंबर, 200 से लेकर यहाँ पर 250, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 200 से लेकर 240 50 ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, हडल का। हो सकता है प्राइस यहाँ कहीं पर जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। अगर इन सबको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 400 राउंड नंबर, ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा, 400 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे पास 596, यानी कि फिर हम यहाँ पर 500 का राउंड नंबर लेकर चलेंगे अपसाइड। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल सबसे पहले, यहाँ पर मार्क करते हैं। अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है तो हमारे पास जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 240 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 राउंड नंबर, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो 500 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पर बीच में जो हमारे पास हर्डल्स है, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो ये वाला सपोर्ट लिया है मार्केट ने 980 राउंड लेवल। तो देखिए अगर प्राइस यहाँ कहीं बार ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो ये लेवल क्या है, हमारे लिए सपोर्ट है। हो सकता है प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है और इस तरह से अगर प्राइस चेंज होगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि मार्केट का जो व्यू है वो क्या है, बुलिश का है। अगर प्राइस यहाँ पर चेंज होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 46,800 का राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो फिर यहाँ पर 46,800 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और फिर से मूव कर सकता है, अगर मार्केट को बुलिश होना यानी बैंक निफ्टी को। तो ये दो लेवल होंगे स्ट्रॉन्ग लेवल।
सबसे पहला जो हर्डल है वो है 980 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 का राउंड नंबर। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारे पास। डाउन साइड से 47 800 का राउंड नंबर, 800 के नीचे निकलता है तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा बेयरिश का। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एरिया है 47,800 का राउंड नंबर। और आप साइड से हमारे पास ये वाला हर्डल है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर इस रेंज के अंदर कल वॉलेटाइल या फिर आपको साइडवेज मिल सकता है। अगर 47,000 के ऊपर यहाँ कहीं पर अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक करता है अप साइड सेकंड हाफ, तो काफी अच्छा मूव यहाँ पर अप साइड देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर 47,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अगर ब्रेक करेगा 800 राउंड नंबर, तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लेवल्स होंगे। अगर 800 के नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 46,700 का राउंड नंबर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 5 यानी कि 600 अराउंड लेवल, 46,600 का लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और यहाँ पर ये नेक्स्ट टारगेट। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए मेरा व्यू क्या है, बुलिश का है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं डाउन साइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगी। मेरा व्यू ये है कि अगर प्राइस डाउन आता भी है तो हो सकता है यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, या फिर इसको भी अगर ब्रेक करता है यहाँ पर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग तो हो सकता है 47,800 के आसपास है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। लेकिन अगर जिस तरह से अगर प्राइसिंग दिखाई देगा, सेलिंग प्रेशर होगा मार्केट में, तो 47,800 का लेवल, सॉरी 46,800 का राउंड नंबर जो है अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं डाउन साइड के लिए। और देखिए बीच में एक हडल और भी है, चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर 46,900 राउंड नंबर। यहाँ पर ये तो ये सारा का सारा क्या है, एरिया सपोर्ट का है। 46,800 के नीचे निकलेगा तब हम अपना व्यू चेंज करेंगे, यानी कि व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर बेयरिश का। जब तक मार्केट 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है हमारा व्यू क्या है यहाँ पर बुलिश का है। तो हमें ट्रेड क्या प्लान करना है, हमेशा बुलिश का। अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन कुछ दिखाई देता है या फिर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है यानी बेयरिश कैंडल, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, चलिए मार्क कर देती हूँ, यानी कि जो यहाँ पर मार्केट ने जो चैनल बनाया है यानी कि बैंक निफ्टी ने, चलिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। अभी तो फिलहाल इस चैनल के अंदर ही मूव करा है। यहाँ से ये देखिए ये चैनल है इसके लिए, यानी कि डाउन साइड से ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अभी देखिए इसी के अंदर ये मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए डाउन आ गया, अब गया यहाँ पर डाउन, यहाँ पर अब यहाँ पर हाई लगाया है, हो सकता है प्राइस डाउन आए और इस तरह से यहाँ पर मूव करे। तो ये सारा सिनेरियो आपको देखकर चलना है। तो देखना ये है कि मार्केट कल ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो ये था बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो देखिए निफ्टी 50 में जो प्राइजेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, अभी भी यहाँ पर अप साइड के लिए प्राइजेशन क्या है, यहाँ पर अभी भी क्या चल रहा है, अप। और यहाँ पर देखिए 50 EMA को मार्केट किस तरह से सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल को देखिए तो फर्स्ट कैंडल ने सपोर्ट लिया 50 EMA से और उसके बाद 2-3 कैंडलों ने 50 EMA से ही सपोर्ट लिया है। ठीक है, एक भी कैंडल ने 50 EMA के नीचे क्लोज नहीं किया है, सपोर्ट लिया है। एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर प्राइसिंग के साथ जो है मूव किया अपसाइड। 185 का लेवल यानी कि जो कल का जो हाई था उसी के आसपास गया, टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर फिर से फॉल दिखाया। और देखिए 50 EMA से फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से मूवमेंट दिखाया है। फाइनली यहाँ पर 185 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग दे दी है 200 अबव। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो देखिए अभी भी जो व्यू है क्या है यहाँ पर बुलिश का है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो लेवल है, चलिए मार्क करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो लेवल है डाउन साइड से वो है 22,046 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अप साइड से यहाँ पर आज का हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 180 के आसपास का लेवल, 180 185 का लेवल, ये कुछ लेवल्स होंगे। और बीच में जो हर्डल है सबसे पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 22,120 का लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से लास्ट में सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे। और उसके बाद बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये लेवल 22,083 का लेवल। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिए हैं। तो कल अगर ओपन हो जाता है निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर प्राइजेक्शन कुछ यहाँ पर चेंज होता है, कुछ इस तरह से एम पैटर्न आता है या प्राइजेक्शन चेंज करता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी क्या रखेंगे, स्मॉल। और जो टारगेट होंगे तो यहाँ पर टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हडल होगा यहाँ पर 22,122 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 22,085 और उसके बाद 22,050 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। और देखिए मार्केट 50 EMA के ऊपर 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, 50 EMA के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही। तो हो सकता है प्राइस डाउन आए, 50 EMA का जो है सपोर्ट ले और फिर से मूव करे।
और जो व्यू होगा डाउन साइड के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो लास्ट जो सपोर्ट बनाया मार्केट ने इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा डाउन साइड के लिए। अब हम बात करें अगर अप साइड, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद बेस बनाता है और ब्रेक कर देता है 200 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें जो है अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो देखिए अप साइड हमारे पास टारगेट नहीं है तो हम यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। तो 250 अराउंड लेवल ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,250। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,300 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 250 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। और डाउन साइड देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 22,000 का राउंड नंबर। यहाँ पर यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद देखिए यहाँ से काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। तो 22,022 का लेवल ये भी हमारे लिए क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क कर सकता है। यानी कि अगर प्राइस डाउन आता है तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आने के बाद यहाँ पर 22,050 और 22,022 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश करें और फिर से मूव करें। तो फिलहाल यहाँ पर ये इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। अगर इसकी बात करें यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अभी देखिए एक छोटा सा चैनल बनाया हुआ है, तो कल अगर ब्रेक कर देता है इस चैनल को डाउन साइड तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 324 का और उसके पहले 327 का, यानी कि ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 324 और उसके बाद 321 के आसपास का भी टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 50 EMA के ऊपर निकल जाता है, 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और अपसाइड हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 335 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 338 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है एक्साइड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है सिप्ला। सिप्ला में बात करें तो देखिए यहाँ पर डाउन आने के बाद अभी ये प्राइस बनाकर मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कल यहाँ पर 1454 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सॉरी 52 के आसपास का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा सिप्ला में वो होगा 1464 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1475 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है डाउन आता है तो हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 1444 का। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 1436 का। तो हमारे पास जो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज, यानी कि पैटर्न क्या क्रिएट होगा यहाँ पर डबल टॉप का। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर प्राइसिंग चेंज होता है तो यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 1452 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाटा टेक। तो टाटा टेक की बात करें तो देखिए हाई लगाने के बाद अभी यहाँ पर जो है सिनेरियो दिखा रहा है डाउन साइड के लिए, अभी यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर है। तो 1150 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1143 का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। और यहाँ पर 50 EMA भी है तो अगर डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA का सपोर्ट ले। तो फर्स्ट टारगेट 1142 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1135 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है टाटा टेक। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाकर मूव करता है प्राइसिंग बनाकर तो फिर से यहाँ पर अपसाइड का टारगेट दिखा सकता है 1167 का। तो ये था टाटा टेक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोसिस। इन्फोसिस में देखिए तो फॉल दिखाने के बाद अभी यहाँ पर इसने डबल बॉटम क्रिएट किया हुआ है और अभी देखिए 50 EMA के ऊपर काफी अच्छी कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है 1692 का लेवल होगा फर्स्ट हर्डल। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो 1700 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है जो लेकर आ सकता है 1671 के आसपास। फिलहाल जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। व्यू क्या बन रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो देखते हैं कल इन्फोसिस किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एशियन पेंट। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद डाउन आ गया, अब गया, डाउन आ गया, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइसिंग क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से सिनेरियो बनाता है प्राइसिंग चेंज करता है तो अप साइड में हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होगा 3031 का। फर्स्ट जो हर्डल है वो है 3015 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है प्राइसिंग दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है जो लेकर आ सकता है 3000 के आसपास। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें वेब का रिस्पॉट बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।